दिया दिल, दिल दीपक बन गया। रोशनी में रूह सनी थी, तभी तो झीनी झीनी रोशनी दिल को रिझा रही थी। दिया दिल, दिल दीपक बन गया। जब दिल तो था हमारे पास, लेकिन जब ये दिल हमने सद्गुरु के अर्पण किया तो हमारा ये दिल दीपक बन गया। जब ये दिल परमात्मा के लिए, सत्य के लिए हमने अर्पण किया, दिया दिल, तो दिल दीपक बन गया। दिल में प्रकाश प्राप्त हुआ। दिल दीपक बन गया का अर्थ होगा कि दिल में फिर प्रेम की अनुभूति हुई। दिल हो और उसमें प्रेम न हो, दिल हो और उसमें प्रभु का सुमरण न हो, तो फिर वो दिल नहीं है। जो दिल का अर्थ, जो देने वाले के प्रति कृतज्ञ हो, वो दिल है। लेकिन देने वाले ने सब कुछ दिया और फिर भी प्राणी उसका नाम नहीं ले, उसके प्रति कृतज्ञ ना हो, तो उसके पास दिल नहीं है। और अगर दिल है तो पत्थर का। तो जब दिया दिल, जब यही दिल जो हमारे पास है, जिसके द्वारा हम प्रभु का सुमरण नहीं करते थे, इस दिल को जब संत के अर्पण किया, सद्गुरु के अर्पण किया, तो सत्य की भावना जागृत हुई, प्रेम की भावना जागृत हुई, दिल में भाव जागृत हुआ। तब दिल दीपक बन गया, तब दिल रोशन हुआ, तब हमें ऐसा लगा कि दिल ये है। उससे पहले धड़कता तो था, लेकिन दिल का जो दिव्य भाव है वो हमारे पास नहीं था। दिल के दिव्य भाव को प्राप्त करा तो फिर दीपक बन गया। दीपक बनने के अर्थ ये नहीं है कि कोई दीपक रोशनी ही जलेगी, जो भाव चीज का है वो प्रकाशित हो, वही दीपक बनना है। तो कहते हैं रोशनी में रूह सनी थी, रोशनी में रूह सनी थी, आत्मा प्रकाशित थी। ये नहीं कि आत्मा प्रकाशित नहीं हो, तभी तो झीनी झीनी रोशनी दिल को रिझा रही थी। थोड़ा सा रोशनी में रूह सनी थी। दिल किसको दिया? जिसकी रूह प्रकाश में ओते प्रोत थी, प्रकाश से ओते प्रोत थी, माने जिसके दिल में खूब प्रेम से भरपूर था जिसका दिल, उसको जब रूह सनी थी, तभी तो झीनी झीनी रोशनी दिल को रिझा रही थी। तभी तो ऐसा हुआ कि जो उसके भीतर से प्यार झलक रहा था बाहर, वही हमें भी रिझाता है। और जब उस प्यार पर रीझ कर फिर हम किसी को दिल दे पाते हैं। तो रोशनी में रूह सनी थी, तभी तो झीनी झीनी रोशनी दिल को रिझा रही थी। मध्यम मध्यम जो प्रकाश था, जो प्यार झलक रहा था परमात्मा का उनके द्वारा, उस प्रकाश के ऊपर आकर्षित होकर उसी को दिया दिल। रोशनी में रूह सनी थी, प्रेम की रोशनी से रूह सनी थी, तभी तो झीनी झीनी रोशनी दिल को रिझा रही थी। किसी प्रेमी के पास बैठकर ही हमारे भीतर का भी प्रेम जागृत होता है, और किसी प्रेमी के आकर्षण में आकर ही हमारे भीतर प्रेम जागृत होता है। भक्त को देखकर भक्ति आती है, यही इसका तात्पर्य है। और उससे पहले हम दुनिया में चाहे कितना भी गीत गाते रहे कि हमने दिल दिया, लेकिन दिल देने के बाद भी दिल रोशन नहीं होता। एक ही वाणी और पढ़ लेते हैं कि लोग कहते हैं कि वो गूंगा था, भक्त कहते हैं वो गूंगे का गुड़ था। लोग बाबा के लिए है ऐसे तो ये वाणी कि लोग कहते हैं वो गूंगा था, बाबा बोलते नहीं थे, मौन धारण किया हुआ था, इसलिए लोग कहते हैं कि वो गूंगा बाबा था। लेकिन भक्त कहते हैं कि वो गूंगा बाबा नहीं था, वो गूंगे का गुड़ था। गूंगे का गुड़ था माने जो गूंगा स्वाद लेता रहता है, गुड़ चखता है और उसको स्वाद का अनुभव तो आता है, लेकिन वो स्वाद बदला नहीं पाता। इसी प्रकार वो गूंगे का गुड़ था, माने उसकी याद करके उसके चरणों में बैठकर कितने प्राणियों के भीतर की चेतना जागृत होती थी और वो आनंद पाते थे। उसके पास बैठकर उनको ऐसा लगता था
कि जो वाणी से नहीं कहा जा सकता वो उनके समीपता से प्राप्त हो जाता है। लोग तो वाणी से कहते हैं, लेकिन भक्त कहते हैं कि जब उसके पास बैठते थे तो जो कुछ भी अन कहा था वो उसके पास बैठकर ऐसा लगता था कि वो सब कुछ उसने कह दिया, अनुभव करा दिया। उस आनंद को प्राप्त करते थे जो कहकर नहीं बताया जा सकता, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे गंगा के निकट जाकर शीतलता मिलती है, और जैसे समुद्र के किनारे जाकर अपने आप ही समुद्र के छींटे मिलते हैं, जैसे सूर्य के सामने बैठने से अपने आप गर्मी मिलती है, इसी प्रकार उस बाबा के पास बैठकर प्राणी को ज्ञान मिलता था, भक्ति मिलती थी, भाव मिलता था। तो वो तो गूंगे का गुड़ था। भक्तों का ऐसा आनंद था कि भक्त उसको ऐसे अनुभव करते थे कि वहां जाकर अपनी भी जो वाणी है वो मौन हो जाती थी और आनंद मिलता था भगवान के भाव का। तो लोग कहते हैं कि वो गूंगा था, बाबा गूंगा था, लेकिन उस बाबा के पास बैठे तो लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि वो गूंगा नहीं, गूंगे का गुड़ है। जो आनंद वो लेता है वही आनंद दूसरों को भी अनुभव करा देता है। मौन में ही वो इतना मधुर था। गुड़ था माने गूंगे का गुड़ था माने गुड़ था ना। उनके भीतर परमात्मा का इतना माधुर्य से ओतप्रोत रहते थे और भक्तों के प्रति भी इतना प्रेम रहता था कि जब भक्त जाते थे तो उनको भी प्रेम ही जागृत होता था। भक्त जाते थे तो उनके भीतर भी भक्ति की मिठास ही जागृत होती थी। इसलिए वो कहते हैं कि वो गूंगा नहीं था। नाम पर मेले और मेल होते आए हैं और होते रहेंगे। नाम पर मेले, किसी के नाम पर जो मेला लगता है उसके लिए कहते हैं कि नाम पर मेले, किसी के नाम पर मेले लगते हैं। बाबा के नाम पर मेला लगा, बाबा का मेला। और ऐसे ही और भी जैसे श्री कृष्ण का मेला है या और कितने ही मेले होते हैं, वो मेले। तो कहते हैं कि नाम पर मेले, नाम पर भी मेले लगते हैं क्या? कहते हैं कि नाम पर मेले और मेल होते आए। जो अपने नाम के द्वारा परमात्मा से मेल करा गया किसी का, जो नाम के द्वारा, अपने नाम के द्वारा परमात्मा के भाव की जागृति करा गया, मेल होते आए हैं, उसके नाम पर मेले तो होते ही आएंगे। क्योंकि नाम पर मेले हुए और मेले में ही कोई ऐसा मिल गया जिसने हमें परमात्मा से हमारा मेल करा दिया, ऐसा मेल कराया कि हमारा बिल्कुल जो द्वैत था वो मिट गया और भीतर केवल परमात्मा का भाव ही रह गया। ऐसा मेल जो कराता है उसके नाम पर मेले कैसे नहीं होंगे? ये मेले होते आए हैं और हमेशा भी भविष्य में भी होते रहेंगे। क्योंकि अगर सारी दुनिया कृतज्ञ हो सकती है लेकिन भक्त कृतज्ञ नहीं हो सकता ना। भक्त कृतज्ञ नहीं हो सकता। भक्त ये जानता है कि आज बाबा तुम्हारी कृपा हुई कि जिसको मैं जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहा था उसका तुमने मुझे हाथ पकड़ा दिया, जिसे मैं अपने जीवन में तपस्या से, आराधना से, पूजा से, पाठ से ढूंढ रहा था, उसे तुमने एक क्षण में मेरा उससे मेल करा दिया। अब तेरे नाम पर मैं मेले लगाता रहूंगा, जब तक रहूंगा तब तक इकट्ठे होकर हम तुम्हारे नाम पर मेले लगाए। इसलिए कहते हैं कि ये मेले तो क्योंकि भक्तों का मेल हुआ है, भक्तों का मेल हुआ है परमात्मा से, तो भक्त आपस में मिलना चाहते हैं और मिलकर अपने इष्ट का, अपने बाबा का गुणगान करना चाहते हैं। क्योंकि बिना किससे कहें अपने प्यारे की बात, दुनिया में औरों से कहेंगे बात में रस नहीं आएगा, क्योंकि जो अपना है उसी से कहेंगे। हम भी बाबा के, तुम भी बाबा
के, तब बाबा की चर्चा करते हैं तो आनंद आता है। लेकिन और दुनिया के लोग जो बाबा को जानते नहीं, उससे बात करें तो कहाँ आनंद आएगा। जो राम को जानता नहीं, उससे राम की बात करो तो उसे आनंद आएगा। राम का आनंद उसी को आएगा जो राम का इष्ट है। राम जिसका इष्ट है उसी को राम की बात करने में, कृष्ण की बात करने में गोपियों को आनंद आता था। इसी प्रकार भक्तों को आनंद आता है अपने इष्ट के गुणगान करने में, उसके गीत गाने में। इसलिए मेल होता है और मेले होते हैं, ये होते आए हैं और होते रहेंगे। एक और करेंगे हम, इसके बिना तो वाणी अधूरी सी रहेगी, क्योंकि फूल मुरझा ना जाए, फूल मुरझा ना जाए, प्रेम अश्रु ही इसे तर रखेंगे। ये भाव का पुष्प, ये प्रेम का पुष्प, ये भक्ति का पुष्प जो खिला है सद्गुरु की कृपा से, ये जो हमारे हृदय का पुष्प खिला है सद्गुरु की कृपा से, कहीं ये मुरझा ना जाए। ये भक्ति की राह जो बनी है संत की कृपा से, कहीं ये मुरझा ना जाए। फूल मुरझा ना जाए तो हम पानी देते हैं, लेकिन ये भक्ति भाव प्रेम का फूल सदा खिला रहे, इसे पानी से नहीं, इसे आंसुओं से सींचना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि प्रेम अश्रु ही इसे सदा तर रखेंगे। इसे अगर खिला हुआ रखना है, भक्ति के पुष्प को, भाव के पुष्प को, अपने हृदय को, जो हृदय खिलाया है सद्गुरु ने, इस हृदय को यदि खिला हुआ रखना चाहते हो, जैसा कि अभी प्रसन्नता का भाव मिला है, इस प्रसन्नता के भाव को स्थायी रखना चाहते हो तो हमेशा प्रेम अश्रु बहाने पड़ेंगे। प्रेम अश्रु से इस पुष्प को सींचना पड़ेगा, ताकि सदा ये आनंद, ये भाव, ये भक्ति हमेशा हमारी स्थायी रहे, कम न हो जाए। प्रेम अश्रु ही इसे सदा तर रखेंगे। प्रेम का भाव जागृत रहे और हम अपने आंखों से प्रेम के आंसू बहाते रहेंगे, प्रेम में मगन रहेंगे। प्रेम का भाव हमारे हृदय में ओतप्रोत रहेगा तो हमारे हृदय में प्रसन्नता बनी रहेगी और भक्ति बनी रहेगी। ये ज्ञान सदा खिला रहेगा। समुद्र में अमृत खोजा, देव और असुर कहलाए, हृदय मथते असुर सुर न रहते, सभी अमर होते। समुद्र में अमृत खोजा, समुद्र में अमृत खोजा तो उनको क्या कहा गया कि वो देवता हैं और वो असुर हैं। देव और असुर ने समुद्र में अमृत खोजा, किंतु कहते हैं कि यदि हृदय मथते, उनके हृदय में यदि मंथन होता, हृदय में यदि चिंतन होता, हृदय यदि परमात्मा के लिए व्याकुल होता, हृदय यदि प्रेम के लिए व्याकुल होता और वो अपने भीतर हृदय में ये खोजते कि मेरे भीतर कौन है, अगर वो अपने भीतर ये खोजते कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ और मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊंगा, ये खोजते कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ और मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊंगा, ये विचार यदि वो करते तो वो असुर सुर ना रहते, ना कोई देवता रहता और ना कोई दानव रहता, ना कोई सुर रहता ना असुर रहता, दोनों ही एक तत्व को प्राप्त कर लेते। जो अमृत तत्व एक है वो प्राप्त कर लेते तो देव भाव भी छूट जाता उनका। देवता क्या चाहता है मालूम है? क्या चाहता है आप बताओ? देव क्या चाहता है? देवता पूजा चाहता है, और यदि उसकी पूजा में थोड़ी सी भी कमी आए तो उसको क्रोध चढ़ता है, अपकार करने की भावना आती है। आपने सुना होगा कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी, ग्वालों से कहा कि इंद्र की पूजा नहीं करनी है, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी है। और इंद्र को ऐसा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने खूब वर्षा करी और कहने लगा मेरी पूजा छोड़ के और तुम गोवर्धन की पूजा करोगे, मैं तो गोवर्धन को ही डुबो दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि गोवर्धन की पूजा हो गई तो इसके माने तो मैं इसको छोटी उंगली पर ही अपनी पे धारण कर लूंगा। जिसने गोवर्धन की पूजा होने पर भगवान ने उसको अपनी उंगली पर धारण कर लिया और फिर इंद्र उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। हम छोटी छोटी सी भावनाएं हमारे भीतर आती है कि यदि हम सद्गुरु की पूजा करने लगेंगे
तो हमारी दूसरी मान्यताओं का क्या होगा? हनुमान जी कहीं गुस्सा ना हो जाए, है ना? कहीं हमारी रानी सती नाराज ना हो जाए। एक होता है ना, जब कोई होता है तब तो वो कुछ उद्देश्य लेकर काम पूरा करता है बड़े भाव से, लेकिन बाद में तो एक प्रथा बन जाती है, वो रिवाज चुका रहे हो। ऐसे ही जब कहते हैं कि हमें ये अनेक प्रकार के भय कब तक लगते हैं, कि तब तक हमें ये डर लगते रहते हैं जब तक कि हम अपने हृदय का मंथन नहीं करते। हृदय का मंथन माने चिंतन करना है, मनन करना है। हृदय का मंथन, इसके लिए कौन सी मथानी चाहिए? तो प्रभु नाम की मथानी चाहिए। प्रभु नाम की मथानी हो, प्रेम की डोरी हो। प्रेम से प्रभु का नाम लेते लेते और फिर सद्गुरु की वाणी का मनन करते करते हमारे चित्त में एक मंथन शुरू होता है, और उस मंथन से जो अमृत निकलता है, जो मक्खन निकलता है, एक कोमलता का भाव आता है। उसमें प्राणी ना तो ये समझ पाता है कि मैं देवता हूँ, और ना उसे उसकी जितनी भी आसुरी भावनाएं वो भी नष्ट हो जाती है। हाँ? ना तो सुर रहा ना असुर रहा। कौन बन गया? मानव बन गया। सच्चा मानव कौन है? कि जिसका हृदय कोमल है, जिसके हृदय में श्रद्धा है, जिसके हृदय में विश्वास है, जिसके हृदय में क्षमा है, जिसके हृदय में मित्रता है, जिसके हृदय में अभय का भाव है, जिसके हृदय में निरंतर ही भगवान का सुमरन करने की भावना है, वही सच्चा मनुष्य है। सच्चा मनुष्य कब बनेगा? सच्चा मनुष्य तब बनेगा जबकि अपने हृदय का मंथन करेगा। हृदय का मंथन, हम हृदय को मतने चलते हैं तो हमें तो ये दिखलाई देता है कि हमारे भीतर तो बड़ी गुस्सा है, हमारा तो मन चारों तरफ चक्कर काटता है। समुद्र का मंथन किया था तब भी यही देखा गया था कि पहले विष आया था, है ना? लेकिन अगर हमारे हृदय में भी थोड़े बहुत विकार हमें दिखलाई देते हैं विष जैसे, तो इनको भी, इन विकारों को भी सही ढंग से उपयोग करने का रास्ता बताया सदगुरु ने कि अगर तेरे भीतर काम है तो इस काम से काम ले। क्या काम ले? ये काम ले कि भगवान का भजन मुझे अब तीव्रता से करना है, और ये काम ले कि अब तू किसी का भला करने की भावना अपने मन में ले आ। क्रोध है तेरे भीतर तो क्रोध इसलिए नहीं कर कि मेरे को वस्तु कम मिली, इसके लिए कर कि कोई किसी का अपकार कर रहा हो तो वहां पर उसकी रक्षा कर। अगर तुझे क्रोध मिला है तो इस बात के ऊपर क्रोध कर कि इतने दिन हो गए मुझे भगवान का भजन करते करते और अभी तक मेरे भीतर भगवान का प्रेम कम क्यों है। क्रोध करना है तो इस बात पर कर। इन विकारों को भी अपने कल्याण में, प्राणी मात्र के कल्याण में लगा लेने से ही हम अपने जीवन में मनुष्यता को प्राप्त कर पाते हैं। हृदय मथते, हृदय मथने का अर्थ है कि हम अपने भीतर जो कुछ भी देख पाते हैं उन सब का फिर बराबर मंथन करते रहें, तब तक मथा जाता है, दूध को भिगोया जाता है। जब तक दही को भिगोया जाता है, जब तक मक्खन नहीं निकल आए। और ये सच्ची बात है कि जैसे पानी को मतने से कभी भी मक्खन नहीं निकलता, दुनिया के व्यवहार करने से हमारे भी चित्त में कभी कोमलता नहीं आती। हम भले ही ऊपर से झूठ झूठ बोलते रहे तो हमारे कि ये तो हम बड़ा कोमल बोलते हैं, बड़ी मीठी वाणी में बोलते हैं, लेकिन चित्त में कोमलता नहीं आती। अपने चित्त की कोमलता को तो अपने आप ही पता लगती। आदमी कितना अहंकार से मुक्त होगा उतना ही उसका चित्त कोमल होगा। जैसे पानी के मथने से क्या नहीं होता? मक्खन नहीं निकलता। इसी प्रकार दुनिया के व्यवहार से कभी भी हमारा चित्त कोमल नहीं होता। भगवान का भजन करने से, सत्संग करने से और प्रेम पूर्वक अपने हृदय में परमात्मा का चिंतन करने से ही हमारे चित्त में ये मक्खन का भाव माने कोमलता का भाव आता है। तो हृदय मथते, सुर ना रहते, सभी अमर होते। देवासुर ने जब अमृत को, ये समुद्र को का मंथन किया तो क्या हुआ कि थोड़े से तो असुर रह गए और थोड़े से देवताओं ने अमृत पी लिया। भगवान भी बड़े पक्षपाती निकले कि असुरों को तो पिलाया नहीं और देवताओं को पिला दिया अमृत। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान भी ये काम नहीं कर पाए कि असुरों से आसुरी भाव दूर कर देते
और देवताओं के भीतर से देव भाव दूर कर देते। देव के भीतर पूज्यता का अभिमान है, देवताओं के भीतर ईर्ष्या है, देवताओं के भीतर अपने राज्य को छीन जाने का भय है। भगवान उनको भी मुक्त नहीं कर सके अमृत पिलाकर भी। मालूम है? अच्छा लग रहा है भगवान की बुराई कर रहे हैं। देवताओं का पक्ष भाग लिया इसलिए बुराई। और असुरों का आसुरी भाव नहीं छीन पाए। उनके भीतर एक जो हिंसा का भाव है कि ज्यादा से ज्यादा हम वस्तुओं का भोग कर लें और ज्यादा से ज्यादा चीज हमें मिले, हम सबको ऊपर अपना ही शासन जमाए, सबको अपने वश में कर लें, ऐसा असुरों का भी भाव है। उसके आसुरी भाव को भी भगवान नहीं छीन पाए, उनके देव भाव को भी भगवान कम नहीं कर पाए और भगवान अपने अमृत को पक्षपाती अपने देवताओं को पिला दिया कि चलो तुम्हें अमर होना है। वैसे ये देव और असुर के अनेकों भाव हैं। देव भाव का अर्थ होता है कि हमारी दैवी संपदा जो हमारे भीतर भगवान ने दी हुई है, उसको वो चाहता है सदा की अमर रहे। और भगवान कभी भी आसुरी संपदा को कभी भी अमर रखना नहीं चाहता। कहते हैं हृदय मथते, अगर ये हृदय का मंथन करते तो ना तो देव भाव में रह पाते, ना अपने भीतर कोई पूज्यता का भाव रहता और ना असुर रहते, ना इन प्राणियों के भीतर कोई असुरता का भाव रहता। काम क्रोध आदि विकार स्वार्थ सब इनसे मुक्त हो जाते, सभी अमर होते, सभी जो है अमरता का अपने जीवन में अनुभव करते। अमर होना माने परमात्मा का प्राप्ति उनको हो जाती। मक्खन हृदय मथते मथते जो मक्खन निकलता है वो एक तरफ कोमलता का भाव है, दूसरी तरफ सार वस्तु है। इस संसार का सार केवल परमात्मा है। मालूम है? इस संसार का सार केवल परमात्मा है। जैसे दूध का सार मक्खन है, इसी प्रकार इस संसार का सार परमात्मा है और तुम्हारे और हमारे जीवन का सार परमात्मा है। हृदय का मंथन किए बिना हम अपने जीवन में इस सार वस्तु को नहीं समझ के, ना तो हम देह हैं, ना हम मन है, ना हम बुद्धि है, ना हम प्राण है, हम तो वही हैं जो परमात्मा है। ईश्वर और हमारे भीतर कोई बहुत भेद नहीं है। हमारे भीतर केवल तुलसीदास ने कहा कि ईश्वर और जीव के बीच में केवल एक गांठ पड़ गई। ईश्वर जो है हमारे रोम रोम में समा गया, लेकिन हमने उसको मत कर अपने चित्त में नहीं लाए। यदि हम प्रेम से, भक्ति से, ज्ञान के द्वारा हम उसका मंथन करके, भगवान को भी मंथन करके अपने चित्त में लाते हैं, अपने हृदय में प्रकट करते हैं, तो हमारे जीवन में जब हृदय में हमारे सद्गुरु का भाव के कारण हमारे हृदय में जब हमारा अपना बोध होता है कि हम मनुष्य हैं, हम केवल आज देह रूप धारण किया है, आज मनुष्य का रूप है, इससे पहले भी तो हमारे अनेक प्रकार की योनियों में हम भटक के आ चुके हैं। लेकिन ये जीव जिस समय तक अपने परमात्मा के स्वरूप का बोध नहीं कर लेगा, तब तक ही भटकन है। जैसे ही इसने मक्खन निकाला, वैसे ही क्या होगा, भटकन खत्म हो जाएगी। जब तक, इसलिए इस वाणी में, चेतावनी की वाणी में कहा उन्होंने कि समुद्र में अमृत खोजा, देव और असुर कहलाए, हृदय मथते, असुर सुर न रहते, सभी अमर होते।